जितना ज्यादा दिन अमन कुमार रहेंगे समझिए कि उतना ज्यादा फजीहत झारखंड सरकार की होगी। जल्दी से जल्दी निकलवा दीजिए, और ना तो बिहार में हम सरकार बदल के आए हैं, पलट के आए हैं। 180 दिन बोले थे, सरकार पलट गई। वहां पे राम जी का शोभा यात्रा अगर झारखंड में निकलता है तो FIR हो जाता है और सलाखों के अंदर डाला जाता है। 5 महिला इधर से उधर जाएगी। हम लोगों ने भी मान लिया कि 5 महिला जाएगी। तब सब तय हो गया। अंत में जो है यहाँ के जो SDO है, बांस को ऐसे फांग करके, और महिलाएं पूरे धरना पर जमीन पे बैठी हुई थी, और लाठी लिए और सबसे पहले महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया। जबकि एडिशनल कंट्रोलर संतोष सर बार बार बोल रहे हैं कि SDO साहब क्या कर रहे हैं, SDO साहब आप क्या कर रहे हैं, मत मारो मत मारो, फिर भी उसने लाठी चार्ज किया। सपना लेके पाली हुई है, वही कल्पना सोरेन नाम है। वो तो महिला है, महिला है ना। काहे नहीं कल्पना जी आप आवाज उठाई जब महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ? तो आपको तो बोलना चाहिए था ना। बीजेपी के कार्यकर्ता जो राम भक्त थे, उनको आनन फानन में चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाता है और यहाँ पे बुरी तरीके से झारखंड सरकार हारती है हजारीबाग में, तो बदले के भावना से कार्रवाई करने के लिए 2 महीना बाद गिरफ्तार करती है। 2 साल की छोटी बेटी बहुत पापा करती है। हाँ, पापा पास जाएंगे, पापा। अब उस बेटी को क्या पता कि पापा कुछ महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े, तो उनको जो है हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। अपने बीच में, हमारे बीच में मनीष भैया आए हैं, राणा जी आए हैं, दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों के ऊपर जिस तरीका से यातनाएं यहाँ की सरकार ने और यहाँ की पुलिस ने जो की, मैं आंखों देखा आपको बताऊंगा कि लगभग 2:30 बजे वहाँ पर जब जुलूस पार हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। जुलूस घुसा भी, महोदी जुलूस घुस करके उस तरफ निकला भी, और अपने पूजा वूजा करके कोई किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना वहाँ पर नहीं घटी थी। 2:30 बजे पुलिस के मोबाइल में फ़ोन आता है, प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव होती है वहाँ पर, और बांस का बैरिकेटिंग करके जो महिलाएं अपने घर जा रही थी, 2:30 के करीबन 3 बजे के करीबन जो महिलाएं अपने घर की ओर जा रही थी, उसे पुलिस ने जबरन रोक करके, क्योंकि संख्या 40 से 50 ही थी, ज़्यादा संख्या भी नहीं थी। स्पोर्ट्स से हम लोगों को फ़ोन आता है कि हम लोग घर जाना चाह रहे हैं, हम लोगों को भूख लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में दूध पिलाना है। जबरन पुलिस वहां पर रोक करके एक छोटे से 200 मीटर रास्ता मात्र पार करना था, लेकिन पुलिस एक साजिश के तहत अपने आकाओं को खुश करने के, जो तुष्टिकरण की जो राजनीतिक में लगी हुई है यहाँ के प्रशासन, खाली उन लोगों को खुश करने के लिए जबरन अंधेरा होने का वेट किया। जब 7 बज गया, अंधेरा हुआ, मैं अपने आँख में देखा हूँ, अपने आँख से देखा हूँ, एडिशनल कलेक्टर संतोष सर थे वहाँ पर, वहाँ तैनात थे। वो बोल रहे थे यहाँ के जो SDO है शैलेश सर को, कि जब बात पूरा समझौता हो गया, सिर्फ 5 महिलाओं को जाने का बात हुआ कि 5 महिला इधर से उधर जाएगी। हम लोगों ने भी मान लिया कि 5 महिला जाएगी। तब सब तय हो गया। अंत में जो है यहाँ के जो SDO है, बांस को ऐसे फांग करके, और महिलाएं पूरे धरना पर जमीन पे बैठी हुई थी, और लाठी लिए और सबसे पहले महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया। जबकि एडिशनल कंट्रोलर संतोष सर बार बार बोल रहे हैं कि SDO साहब क्या कर रहे हैं, SDO साहब आप क्या कर रहे हैं, मत मारो मत मारो, फिर भी उसने लाठी चार्ज किया था। फिर भी लाठी चार्ज किया। सबसे पहले यहाँ के SDO ने लाठी चार्ज किया। हाँ, मेरे आंख को मैंने देखा उसको, SDO ही आंख सबसे लाठी चार्ज किया। और वहाँ कोई भी भगदड़ नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर का होने का चांस ही नहीं था खराब होने का। तो जबरन लॉ एंड ऑर्डर वहाँ खराब किया। एक मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, शायद से उनका नाम है कल्पना सोरेन। सपना लेके पाली हुई है, वही कल्पना सोरेन नाम है। वो तो महिला है, महिला है ना। काहे नहीं कल्पना जी आप आवाज उठाई जब महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ? तो आपको तो बोलना चाहिए था ना। और माँ है, अमन भाई की माँ है, अमन भाई की वाइफ है। यहाँ पे देखिए, ये लोग जो है कितने दिनों से लड़ रहे हैं। क्या आपका बेटा जो है जेल में है, क्यों जेल में है? वो महोदी में जुलूस निकालने के आरोप में जेल में है। महोदी में क्या चीज का जुलूस निकाले थे? राम जी का शोभा यात्रा। राम जी का शोभा यात्रा अगर झारखंड में निकलता है तो FIR हो जाता है और सलाखों के अंदर डाला जाता है। शोभा यात्रा कितने तारीख को निकला था? कितने तारीख को? 15 तारीख को। कौन से महीना में? अप्रैल में 15 तारीख को शोभा यात्रा निकाला जाता है। अप्रैल में चुनाव रहता है, इसलिए 40 लोगों पे FIR और 1000 लोगों को अज्ञात किया जाता है और किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। चुनाव खत्म होता है और गिरफ्तारी चालू होती है। सबसे पहले किसका गिरफ्तारी हुआ? अजय सिंह का। अजय सिंह का गिरफ्तारी होता है सबसे पहले, राम भक्त अजय सिंह का। चुनाव के पहले या बाद?
चुनाव के बाद में एक ही दिन दोनों का ही होता है। चुनाव का 12 बजे आती है, मेरे यहाँ पुलिस 10 बजे और मेरे यहाँ 12 बजे पुलिस आती है। हाँ, चुनाव के बाद गिरफ्तारी होता है, 2 महीना बाद चुनाव के बाद गिरफ्तारी होता है। अगर गलत थे ये लोग और प्रशासन के नजर में, झारखंड सरकार के नजर में अपराधी थे, तो 2 महीना कौन सी का इंतजार कर रहे थे लोग? काहे कि चुनाव के समय में माहौल ना खराब हो, इसका इंतजार कर रहे थे। अब क्या हुआ, हजारीबाग में बीजेपी के सांसद जीत जाते हैं। हजारीबाग में बीजेपी के सांसद जीत जाते हैं। अब प्रशासन को लगा कि अरे हम लोगों ने तो गलती कर दिया, हम लोगों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। सरकार का ऊपर से दबाव कि तुम लोग क्या किए, वहां से तो बीजेपी का सांसद जीत गया। तब जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो राम भक्त थे, उनको आनन फानन में चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाता है और यहाँ पे बुरी तरीके से झारखंड सरकार हारती है हजारीबाग में, तो बदले के भावना से कार्रवाई करने के लिए 2 महीना बाद गिरफ्तार करती है। ये सच्चाई है। तो इस पे जो है उम्मीद है कि सभी लोग जो है साथ देंगे और झारखंड सरकार की गलत नीतियां जो है सामने आई है। छोटे छोटे बच्चे भी है ना अमन के। हाँ, एक तो है 2 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है यहाँ पे। हाँ, और एक 2 साल की बेटी है, सबकी छोटी बेटी है। बहुत पापा पापा करती है हाँ, कि पापा पास जाएंगे, पापा अब उस बेटी को क्या पता कि पापा कुछ महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े, तो उनको जो है हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और हम लोग तब तक प्रदर्शन करेंगे। देखते हैं आप लोग कितना दिन रखते हैं, और जितना ज्यादा दिन अमन कुमार रहेंगे, समझिए कि उतना ज्यादा फजीहत झारखंड सरकार की होगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी निकलवा दीजिए, और ना तो बिहार में हम सरकार बदल के आए हैं, पलट के आए हैं। 180 दिन बोले थे, सरकार पलट गई। वहां पे हम बोल रहे हैं कि अमन कुमार जितना लेट होगा ना, उतना ही ज्यादा दुर्दशा होगा झारखंड की सरकार का, और हारना तो इन लोगों का तय है। जो राम भक्तों पे लाठी चार्ज कराएगा, राम भक्तों को जेल में डालेगा, और हजारीबाग में भाजपा के सांसद जीत जाएंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर बदले की भावना से FIR करेगा, तो समझिए कि झारखंड सरकार का जाना तय हो गया है। और इस बार चुनाव में जो है वो सबको रिजल्ट सामने देखने को मिल जाएगा। जय हिंद।